अभी हम जा रहे हैं वावड़ी। आज बहुत ज्यादा ठंड है, एकदम बढ़िया। अभी बज रहे हैं 9:10 जैसा हो रहा है। नाश्ता करने रुके, बहुत भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। बाय द वे ये हमारा बुधेल पे सबसे फेवरेट ढाबा है, हम मोस्टली यहीं रुकते हैं। जो मेरे को खूबसूरत बना रहा है या खुशियां दे रहा है। पापा चाय बना रहे हैं, मेरी खुशियां रगड़ मार के एकदम तगड़ी चाय बनाई है पापा ने। जेसीबी वालों को चाय देने जा रहे हैं हम, और हमारी भैंसे मिन्नू टिन्नू देखिए पीछे खड़ी है। अरे तेरी हेयर स्टाइल वाह। गाइस ये है ना मिलिट्री का जो ओरिजिनल जैकेट आता है ना, वो है। ये मेरे पापा का है, जब वो मिलिट्री में थे ना तब का। अभी तो वो रिटायर हो गए, पर तब से कुछ 20 साल जैसा हो गया उनको रिटायर हुआ। अभी भी देखो कोट को कितना मस्त मेंटेन करके रखा है। पहले आधा किलोमीटर चल के चाय देने आओ, फिर आधा किलोमीटर चल के वापस वो बर्तन लेने आओ, फिर अभी वापस से चाय भरो और फिर मार्केट जाओ दादा को देने के लिए। बाप रे, सच्ची बता रहा हूँ, आज तो मेरे को चाय वाला फील आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैं किसी दिन पीएम बनूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ये मिट्टी डलवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हिस्सा ऊंचा है, ये हिस्सा नीचा है, तो ये पूरा लेवल करने का है, एक लेवल। सभी दादा और यहाँ पर मंडली पूरा चाय वाय पी रही है। रेगुलरली ट्रैक्टर्स आ रहे हैं जो यहाँ पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। હવે આ વિશે મોટા થઈ ગયા ભાઈ, હવે હું ગઢો થઈ ગયો, મારે હવે રિટાયર થઈ જવું છે। स्टार्टर मारने का है। ट्रैक्टर खराब हो गया है, अभी बैटरी बदल के स्टार्टअप मार रहे हैं तो शुरू हो जाएगा। मेरे जीवन की कहानी बताता हूँ मैं आपको। वहां पर हमारे जो वंडा है ना, वहां पर उन्होंने ट्रैक्टर लेके आए। पहला ट्रैक्टर डाल दिया था, पहला दूसरा तीसरा। अभी पर जैसी मैं वहां पहुंचा ना, सब कुछ सही चल रहा था। मैं जैसी वहां खड़ा हुआ और कैमरा शुरू किया ना शूट करने के लिए, ट्रैक्टर खराब हो गया। हाँ, अभी ना चाहते हुए भी मैं पनवती हूँ, सच बता रहा हूँ। क्या बोलूं, मेरी जीवन काल का तो मैं पनवती हूँ ही, दूसरों की उसमें भी अर्चन करता हूँ। सबके लिए पनवती बन के। हाँ, उत्तरायण में भी मैं जिस छत पे जा रहा वहां पर पतंग नहीं उड़ रही, और पतंग उड़ रही तो थोड़ी देर में कट जा रही। तो इसको अब क्या बोले लोगों का, है सही बात है कि नहीं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पापा निकल रहे हैं जॉब के लिए, हीना यहाँ पर बना रही है खाना। आज हमारे घर में बन रही है भाखरी। यहाँ पर हमारी बन रही है मस्त वाली एक सब्जी, फली की सब्जी बनाई है आज, और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बढ़िया सी फली की सब्जी बनी है। आज का हमारा देसी खाना है दही, फली की सब्जी, एकदम देसी चटनी, भाखरी। बेचारी भूख लगी है उसको, कितना बढ़िया। चलिए खाना खाते हैं और शार्क टैंक देखते हैं। तो मेरा खाना हो चुका है, अभी दादा खाना खाने आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। वो जो हमारे यहाँ पर खुदाई चल रही है ना जेसीबी की, सो वहां पर मैं बैठ के ट्रक ब्रक गिनूंगा, मतलब कितने ट्रैक्टर गए वो गिनूंगा। बस वैसा दादा भी आ ही चुके हैं सामने। बस खावानु रेड तैयार से, હવે તમારી गरम गरम भाखरी बनाई दे है।
दादा गए खाना खाने, अभी देखा 80 के ऊपर की एज है पर क्या गाड़ी चलाते हैं दादा हमारे। और बस अब मेरे को यहाँ पर ट्रैक्टर गिनने हैं, ठीक है। तो दादा ने अभी तक में 15 ट्रैक्टर डलवाए हैं, अब देखते हैं। ये अपना बचा हुआ खाना मतलब रोटला जो होता है वो चींटियों को, पक्षियों को, उन सब के लिए डालने जा रहे हैं। इतना सही काम कर रहे हैं, कभी भी खाना वेस्ट नहीं करने का इसका मतलब। देखिए अभी ट्रैक्टर खराब हो गया है, अभी देखना जेसीबी उसको कैसे धक्का मार के शुरू करेगा। कम ऑन जेसीबी 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 जेसीबी। हाँ ट्रैक्टर शुरू कर दिया जेसीबी ने, थोड़ा सा धक्का मारा था ट्रैक्टर। जेसीबी खराब ट्रैक्टर को धक्का मार के शुरू करने में भी काम आता है, 1 सेकंड में शुरू कर दिया। ओके सो चलिए एक बात बताने वाला था मैं आपको बहुत पहले से। कुछ समय पहले जब हमको यहाँ पर जेसीबी से खुदाई करवानी थी तो हम गए थे हमारे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में कलेक्टर्स ऑफिस परमिशन लेने के लिए। सो होता यूँ है कि जो हमारा वंडा है वो भी हमारी प्रॉपर्टी है और ये जो खेत है वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। सो हमारी प्रॉपर्टी में से दूसरी हमारी प्रॉपर्टी में भी अगर हमको मिट्टी डालनी है सो हमें उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल आप कहीं पर भी खोद के कहीं से भी कहीं मिट्टी शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसके लिए हमको पूरा 1 दिन लगा पेपर वर्क वगैरह वगैरह करने में, ठीक है। और वो लोग नॉर्मली सबको परमिशन नहीं देते। ये तो मेरे पापा एक्स आर्मी मैन थे और मतलब उन्होंने अच्छे से अपना केस रिप्रेजेंट किया कि हमें बहुत ज़रूरत है, ये है वो है। सो उनको वहाँ पर खोदने की परमिशन मिल गई। फिर क्या हुआ, वो परमिशन के लिए फिर अप्लाई किया गया। फिर उसके 2-4 दिन बाद जब परमिशन वो होगी तो वो लोगों ने बुलाया, फिर आधा दिन और लगा जस्ट टू गेट दैट परमिशन, ओके। और फाइनली अब हमको परमिशन मिल गई। सो उसके बाद हमने खुदाई का काम और वहाँ पर भरने का काम, मतलब उसको लेवल हाई करना है वो करने का काम शुरू किया। सो कभी भी आप ये सब चीज़ें करें तो बहुत 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 ध्यान रखें। सो मेरा ये बताने का ये रीज़न है कि आप कभी भी अगर अपनी ही खेत से खुदाई करके या अपनी ही ज़मीन से खोद के दूसरी ज़मीन पे भी करते हैं अगर मिट्टी ट्रांसफ़र, तो ऑब्वियसली हमेशा परमिशन लेके ही ये काम करें। बिकॉज अगर आप परमिशन नहीं लेंगे तो आपको एक ट्रैक्टर पे 3 लाख और एक ट्रक पे 5 लाख रुपए को जुर्माना है, ठीक है। सो खोदना इज़ टोटली इलीगल, ज़मीन की मिट्टी इधर से उधर घुमाना इज़ टोटली इलीगल। सब चीज़ों के लिए परमिशन चाहिए। हमारे खेत से हमारी ज़मीन पे दूसरी ज़मीन पे डालने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ये परमिशन ले, थोड़ा टाइम लगेगा बट ले, क्योंकि सिर्फ एक अगर टेम्पो भर के मतलब एक ट्रैक्टर भर के भी आप जा रहे होंगे ना तो उसका 3 लाख रुपीज़ पे पेनल्टी है। 3 लाख रुपीज़ इज़ वेरी बिग अमाउंट। और ऊपर से वहाँ पर जो चोचले होंगे और जो केस होगा आप पे वो सब चीज़ें अलग। सो जाइएगा अपनी म्युनिसिपैलिटी ऑपरेशन और ऑफिस और वहाँ से जाके परमिशन लेना मत भूलिएगा। आई नो कि थोड़ा ज़्यादा लगता है, सुनने में अजीब लगता है, बट एक्चुअली ये परमिशंस वगैरह लगती है। और जो बड़े बड़े बिल्डर्स से लेके ये लोग होते हैं, इन लोगों का कोटा चलता है, मतलब सब्सिडी टाइप वाला चलता है, मतलब ईयरली वो लोग भरते ही है पैसे। मतलब आई नो कि ब्लैक में सब कुछ हो जाता है, बट अगर मैं तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को लीगली करना है या लीगली परमिशन लेनी है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये ऐसा। और बाकी तो आपकी चॉइस है। मेरे को मन किया, हमारे को एक एक्सपीरियंस हुआ, सो मुझे आपको वो एक्सपीरियंस बताना था। तो ऑल्सो आपको वो गाड़ी नंबर और ट्रक नंबर, मतलब जेसीबी का नंबर और दो आपके जो ट्रैक्टर या जो भी सामान लग रहा है, ट्रक लग रहा है, उन सब का नंबर वगैरह सब देना पड़ेगा। एंड इट्स लाइक नॉट अ इजी स्टेप। मेरे पापा को पूरा दिन लग गया, लाइक फुल डे, जस्ट टू कलेक्ट पेपर वर्क एंड वो सबमिशन देने के लिए, हाँ, अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सब करने में ही एक पूरा दिन चला गया उनका। फिर दूसरा एक दिन जब वो लेने गए परमिशन, जो उनको बोला कि हाँ आपको परमिशन दे देगी, आप आके लेके जाओ पेपर्स, वो पेपर्स लेने में भी उनको आधा दिन लगा। सो या और ये मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो छगन दादा है। ये हमारे यहाँ पर 16-17 साल तक इन्होंने हमारे पार्टनर रहे हैं खेती में। शुरू से ने ट्रैक्टर आवे छे बीजू, हाँ ईद के બધું ખેડી નાખે, હા ઈ કે બળદ ગાડીએ નાખેલું છે બધું, બહુ નાખેલું, બહુ કામ કરતા છગન દાદા, આમ આજે જ કહેતા था ઈ। હા હવે ના દાદા તમે સાફ તો કરી નાખ્યું, આજે સાફ તો કરી નાખ્યું બધું।
હા સાચી એ તો વાત છે हाँ आवजो दादा। जो छगन दादा थे, इनका नाम छगन दादा है, बहुत मेहनती इंसान है। इन्होंने हमारे यहाँ पर 16, 17, 18 साल रहे हैं और इतनी मेहनत से काम किया है, इतना दिल से काम किया है। इनके सारे बच्चे, इनका परिवार बहुत स्वीट है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो सब लोग और बहुत मेहनती है सब लोग। हाँ मतलब मेरे दादा की जो तरक्की हुई है अच्छी खासी, ये सब उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है।